ये जो आपको दिख रहा है बुक वन, इसको वर्कबुक बोलते हैं, ऐसा वर्कबुक। और अगर आप यहाँ पे नीचे दिखोगे तो यहाँ पे शीट वन है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो आपके नोटबुक से। तो नोटबुक मतलब एक टाइप की वर्कबुक है, और नोटबुक के अंदर आपके पेजेस रहते हैं, और पेजेस को आप एज ए शीट कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी जो शीट होती है वो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो, इनको कंबाइन करके बनती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे रो हैं, वन से लेकर नीचे बहुत बहुत सारे। सेम वैसे ही बहुत सारे कॉलम हैं, ए बी सी डी ए बी अप टू जेड, एंड देन इट अगेन reiterate ए बी, लाइक दैट। तो अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि इस वर्कशीट में, या फिर मैं सिंपल शीट बोलता हूँ, इस शीट में कितने सारे रो हैं, तो मुझे सबसे एंड वाली रो तक जाना पड़ेगा। तो अगर मैं मैन्युअली जाऊँ ऐसे तो बहुत टाइम जाएगा, स्क्रॉल करूँगा फिर भी वो हेक्टिक है। तो इससे सिंपल स्टेप है, आप सिंपल कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करो। उससे क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू करंट सेल, जो भी एंड सेल है वहां तक वो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट सेल है। सेल क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अभी वर्कशीट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि लास्ट रो का नंबर क्या है, या फिर मुझे इस कॉलम में, ये जो ए कॉलम है उस कॉलम में सबसे लास्ट वाले सेल पे जाना है, तो आप सिंपल कंट्रोल प्लस डाउन एरो पे क्लिक कर सकते हो, जिससे आप सबसे लास्ट वाले सेल में जा सकते हो। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ काउंट ऑफ रो इज अराउंड 10,48,576। तो इतने सारे रो एक शीट में होते हैं। वैसे ही अगर आप देखोगे, अगर मुझे सबसे एंड वाला कॉलम देखना है वो कौन सा है, तो उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो प्रेस कर सकता हूँ, जिससे मैं डायरेक्टली जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है उस पर जा सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो सबसे लास्ट वाला कॉलम XFT है, तो अप्रोक्सीमेट 16,300 अराउंड एक्सेल में कॉलम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी वर्कशीट। अभी मुझे मान लो मैं कहीं पे हूँ मेरे वर्कशीट में, अगर मुझे फिर से होम पेज पे जाना है, नॉट होम पेज एक्चुअली, होम स्केल पे जाना है, जो कि हमारी A1 है, तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस होम। अगर मैं कंट्रोल प्लस होम प्रेस करता हूँ तो मैं अपने आप मेरे होम सेल पे आ जाऊंगा, जो कि है A1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेल क्या है। तो अब आपको जितने भी यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहे हैं इन सबको सेल बोलते हैं। तो सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर वर्कशीट। जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी एक सेल से बनी है, कुछ इसी तरह से हमारा जो एक्सेल है वो डिवाइड है। जैसे वर्कबुक है उसके बाद वर्कशीट है, और वर्कशीट में कॉलम है, रो है, वैसे ही सेल्स है। तो अगर मुझे इस सेल को आइडेंटिफाई करना है तो उसको रीड कैसे करते हैं, मैं अभी कौन से सेल में हूँ। तो अगर आप देखोगे जैसे मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ, वैसे ही यहाँ पे मैं अभी बी कॉलम में हूँ, और मेरा रो नंबर 6 है, तो इसको हम नेमिंग कन्वेंशन देंगे B6। अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका नेमिंग कन्वेंशन होगा L6। इस नेमिंग कन्वेंशन को आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अभी मैं कौन से सेल में हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ G10, तो अपने आप मेरी सेल G10 लोकेशन पे चली जाएंगी। G यानी कि कॉलम, 10 यानी कि रो। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर अभी हम ओनली एक शीट के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही आप एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट शीट ऐड हुई, उसके बाद फिर से प्लस आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, नई शीट ऐड हुई। इसी आप नंबर ऑफ शीट ऐड कर सकते हो। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आई थिंक 2010 से पहले आपको कंसर्न था कि आप ओनली 255 शीट ही ऐड कर सकते हो एक वर्कबुक में, विच इज लॉट। बट अभी आप 255 से भी ज्यादा वर्कशीट ऐड कर सकते हो एक वर्कबुक में। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक इंटरफेस ऑफ योर एक्सेल। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द शॉर्टकट फॉर क्विक एक्सेस बार, देन फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप एक कमांड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे कि मुझे कुछ
ऑटो सम करना है। जैसे कि मैं अगर फॉर्मूला में जाता हूँ तो आपको एक कमांड है ऑटो सम, इसको आप यूज़ कर सकते हो। जब हम फार्मूला के बारे में बात करेंगे, हम वहाँ पे डिफरेंट बेसिक से लेवल एडवांस फार्मूला तक बात करेंगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ऑटो सम क्या है। लेकिन अभी के लिए जस्ट वांट टू गिव यू हेड्स अप हाउ टू ऐड क्विक एनी टूल इन द क्विक एक्सेस टूल बार। तो अगर मैं ऑटो सम बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो उसको मैं क्विक एक्सेस टूल बार में कैसे ऐड कर सकता हूँ, ताकि मुझे हर बार फॉर्मूला टैब में जाके क्विक ऑटो सम पे क्लिक ना करना पड़े। तो मैं सिंपल ऐड ऑटो सम पे क्लिक हवर करूंगा माउस, उसके बाद उसे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करता हूँ, वैसे ही आप देखोगे क्विक एक्सेस टूल बार में सम ऐड हो चुका है। ठीक है, वैसे ही आप कौन से भी कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो, और इट नॉट ओनली स्पेसिफिक टू एक्सेल। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा भी प्रोडक्ट है, आप उसमें कुछ इस तरह से ही क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अभी हम बात करेंगे कि आप इस शीट को सेव कैसे कर सकते हैं। तो अभी जो मेरी वर्कशीट है उसको मैं सेव करता हूँ। तो सेव करने के लिए आपको बैक स्टेज व्यू पे जाना पड़ेगा, जो कि है फाइल। आप सिंपल फाइल में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन है सेव का, सेव पे क्लिक करो और मैं इसको डाउनलोड फोल्डर में क्लिक करता हूँ। आप कहाँ पे भी सेव कर सकते हो इसको, आपके वन ड्राइव पे सेट कर सकते हो, आपके पीसी में सेव कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो उसके लिए आप सिंपल ब्राउज पे क्लिक करो, या फिर आपको उसके बाद अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे क्लिक सेव करता हूँ। तो मैं इसको एज अ मंथली बजट सेव करता हूँ, ताकि फ्यूचर में हम इसी शीट को यूज कर सकें। मंथली शीट सेव पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखोगे सेव टाइप में एक्सेल वर्कबुक है। ठीक है, इसको मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी शीट सेव हो चुकी है, और आप यहाँ पर देख सकते हो उसका नेम अभी मंथली शीट है। अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये पर्टिकुलर शीट हमारे डेस्कटॉप पे सेव हुई है। अगर हम इसको प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो आप अभी यहाँ देखोगे कि इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो है .xlss। ये एक्सेल वर्कबुक का फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको अभी इस शीट को क्लोज करना है तो आप कैसे करोगे, आप फाइल में जाओगे और यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे आप क्लोज पे क्लिक करते हो वैसे ही ये शीट क्लोज हो जाएगी। अभी हमने एक्सेल को क्लोज नहीं किया है, हमने ओनली यहाँ पे हमारे शीट को क्लोज किया है, तो हमारा एक्सेल अभी भी ओपन है। अभी मान लो कि आपके पास कुछ फाइल है, मे बी किसी ने आपको मेल किया है, और आपको या फिर कोई फाइल है जो आप ऑलरेडी आपके डेस्कटॉप में है, तो आप कैसे आप उसको ओपन करोगे। तो उसके लिए आपको फिर से फाइल टैब में जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ओपन का, और जो भी आपने रिसेंटली काम किया है कौन से भी शीट पे, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से भी आप उसको ओपन कर सकते हो। तो जैसे कि मैं अभी ओपन पे क्लिक करता हूँ, अगर उसके बाद ब्राउज, उसके बाद जहाँ पर भी मेरी वर्कशीट है, जहाँ से मुझे वो फाइल ओपन करनी है उसको सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक ऑन ओपन। जो शीट हमने सेव की थी वो शीट अभी ओपन हो चुकी है। Thanks for watching. If you enjoy this video, don't forget to give it thumbs up and hit that subscribe button to stay updated with our latest content. Also, share this video with your friend who might find it helpful. Your support means a lot to us and it helps our channel to grow. See you in next video.